दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां अंधेरा होते ही लोग जाने से डरते हैं, जहां हवा भी अजीब सी लगती है और जहां लोग कसम खाकर कहते हैं कि रात में चीखें सुनाई देती हैं? आज मैं आपको ले चल रहा हूं कनाडा की एक ऐसी ही डरावनी जगह पर, द स्क्रीमिंग टनल, यानी चीखती हुई सुरंग। ये टनल नायग्रा फॉल्स के पास एक घने जंगल के बीचों बीच छुपा हुआ है। पहली नजर में ये जगह किसी पुरानी फिल्म के सेट जैसी लगती है। पत्थर की बनी हुई टेढ़ी मेढ़ी दीवारें, ऊपर से लटकती बेलें और चारों तरफ फैली घनी धुंध। दिन के समय ये जगह उतनी डरावनी नहीं लगती, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है और अंधेरा फैलता है, इस टनल का माहौल अचानक बदल जाता है। लोग कहते हैं ये जगह सिर्फ पत्थर और मिट्टी नहीं है, ये जगह एक पुरानी आत्मा को अपने अंदर छिपाए हुए है। गांव के कई बुजुर्ग बताते हैं कि उन्हें बचपन में यहां सख्त मना किया गया था कि वो अंधेरा होने के बाद ना जाएं, क्योंकि अगर आप यहां रात को जाते हैं और एक माचिस की तिल्ली जलाते हैं तो आपको सुरंग के अंदर से एक लड़की की चीख सुनाई देती है। कई लोगों ने इसे अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना, और यही वजह है कि इस टनल को लोग द स्क्रीमिंग टनल कहते हैं। लेकिन आखिर कौन थी वो लड़की? उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि आज भी उसकी चीखें इन पत्थरों में गूंजती हैं? कहानी अलग अलग है। कोई कहता है ये एक छोटी लड़की थी जिसे उसके अपने ही परिवार वालों ने जिंदा जला दिया था। कोई कहता है ये एक एक्सीडेंट था, लेकिन उस बच्ची की आत्मा को आज तक शांति नहीं मिली। और कुछ लोग तो यहां तक मानते हैं कि ये लड़की यहां किसी काले रिवाज का हिस्सा बनी थी और उसकी आत्मा बदला लेने के लिए अब भी भटक रही है। सालों से इस टनल में जाने वाले लोगों ने अजीब अजीब बातें बताई हैं। किसी को लगा कि पीछे कोई कदमों की आहट आ रही है, लेकिन जब मुड़ा तो कोई नहीं था। किसी ने देखा कि दीवार पर परछाई हिल रही है, जैसे कोई उसके पास से गुजरा हो। और कुछ लोगों का दावा है कि उन्हें सचमुच एक लड़की की हल्की सी परछाई दिखाई दी, जो कुछ ही पल में गायब हो गई। ये सब बातें सुनकर लोग कहते हैं ये महज इमेजिनेशन नहीं है, ये उस आत्मा का असर है जो आज भी इस टनल को अपना घर मानती है। सोचिए जरा, रात का सन्नाटा, चारों तरफ बस झिंगुरों की आवाजें, और आप हाथ में एक माचिस की तिल्ली लेकर इस सुरंग के बीचों बीच खड़े हैं। जैसे ही आप तिल्ली जलाते हैं, उसका हल्का सा उजाला दीवारों पर पड़ता है और तभी अचानक आपको अपने कानों के बिल्कुल पास एक लड़की की चीख सुनाई देती है। वो आवाज इतनी तेज, इतनी डरावनी होती है कि दिल धड़कना भूल जाता है। लोग कहते हैं अगर आप ये आवाज एक बार सुन लें तो जिंदगी भर भूल नहीं पाते। आज भी कई लोग यहाँ क्यूरियोसिटी में जाते हैं। कोई हिम्मत करता है और मैचस्टिक जलाता है। कुछ को कुछ नहीं सुनाई देता, लेकिन कुछ ऐसे अनलकी लोग भी हैं जिन्हें अचानक वो आवाज सुनाई पड़ती है। कई टूरिस्ट ने ऑनलाइन फोरम्स पर लिखा है कि जैसे ही उन्होंने माचिस जलाई, एक तेज हवा का झोंका आया और तिल्ली बुझ गई, और उसके बाद कानों में गूंजने लगी एक भयानक चीख। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि कोई ये नहीं जानता कि सच में इस टनल में क्या हुआ था। वो लड़की कौन थी? क्या वाकई उसे जला दिया गया था, या फिर ये सब लोगों की कल्पना है? इतना जरूर है कि इस जगह का नाम द स्क्रीमिंग टनल सिर्फ डराने के लिए नहीं पड़ा। ये नाम पड़ा उस रहस्यमयी आवाज की वजह से जो आज भी कई लोगों को सुनाई देती है। तो दोस्तों, ये थी द स्क्रीमिंग टनल की पहली परत। एक ऐसी जगह जहां अंधेरा होते ही एक अनकही चीख गूंजती है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि असली डर, असली खौफ तो अभी बाकी है। पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा उन हॉरिफाइंग एक्सपीरियंसेस के बारे में जो लोगों ने खुद इस टनल में झेलें, जहां उन्होंने सिर्फ आवाजें ही नहीं सुनी बल्कि और भी डरावनी चीजें देखीं। तो तैयार रहिए, क्योंकि आगे जो सुनने वाले हैं
वो आपकी रूह तक हिला देगा। दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने सुना द स्क्रीमिंग टनल की कहानी। एक ऐसी सुरंग जहां अंधेरा होते ही गूंजती है एक लड़की की चीख। एक ऐसी जगह जहां मैचस्टिक जलाना अपने आप में मौत को दावत देना था। लेकिन जो आपने अभी तक सुना वो तो बस शुरुआत थी। आज हम बात करेंगे उन हॉरिफाइंग इंसिडेंट्स की जो इस टनल में लोगों के साथ हुए। कहानी शुरू होती है कुछ साल पहले। कनाडा के ही कुछ लड़के लड़कियों ने सुना था कि अगर आप रात को इस टनल में मैचस्टिक जलाते हो तो कोई चीख सुनाई देती है। क्यूरियोसिटी के चक्कर में वो सब ग्रुप बनाकर आधी रात यहां पहुंचे। चारों तरफ सन्नाटा, बस हवा की हल्की सी सरसराहट। सुरंग के अंदर अंधेरा इतना गहरा था कि उनके टॉर्च भी दीवारों को मुश्किल से रोशन कर पा रहे थे। जैसे ही उनमें से एक लड़के ने मैचस्टिक जलाने की कोशिश की, अचानक तेज हवा का झोंका आया और तीली बुझ गई। वो सब हंस पड़े, ये तो बस हवा थी। लेकिन फिर दूसरी बार कोशिश की गई। इस बार तीली जली और कुछ सेकंड तक जलती रही। लेकिन तभी सुरंग के एकदम अंदर से एक भयानक और तेज लड़की की चीख गूंजी। वो चीख इतनी तेज थी कि सबके कान बजने लगे। सब घबराकर बाहर की तरफ भागे। बाद में उन्होंने कसम खाकर कहा कि वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी, वो बहुत ही डरावनी थी, जैसे कोई मौत के मुंह से चीख रहा हो। कुछ साल पहले एक फोटोग्राफर यहां डॉक्यूमेंट्री शूट करने आया था। वो दिन में आया था और सोचा कि रात तक रुककर कुछ सिनेमैटिक शॉट्स लेगा। रात होने पर उसने कैमरा सेट किया और टनल की तस्वीरें लेने लगा। लेकिन जब उसने अपनी कैमरा स्क्रीन चेक की तो उसमें उसे कुछ अजीब नजर आया। तस्वीरों में दीवार के कोने पर एक छोटी लड़की की परछाई थी, लंबे बालों के साथ। वो सोचने लगा कि शायद कोई बच्चा खेलते खेलते इधर आ गया हो। लेकिन जब उसने आसपास सर्च किया तो वहां कोई नहीं था। सबसे डरावनी बात, जब वो एडिटिंग के लिए अपने स्टूडियो पहुंचा और तस्वीरें जूम करके देखी तो उस लड़की की आंखें चमक रही थीं। उसने फिर कभी उस जगह पर वापस कदम नहीं रखा। कई लोग कहते हैं कि इस टनल में अंधेरे में खड़े रहना ही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि ये सुरंग सिर्फ आवाजें नहीं देती, ये आपकी सूझ को भी कंट्रोल करने लगती है। कई आई विटनेसेस ने बताया है कि जैसे ही उन्होंने टनल में कदम रखा, उनके दिमाग में अचानक बहुत अजीब हैल्यूसिनेशंस आने लगे। किसी को लगा कि कोई उनका नाम पुकार रहा है, किसी को लगा कि कोई बच्ची उनके पीछे पीछे चल रही है। एक महिला तो यहाँ तक कहती है कि उसने महसूस किया कि कोई उसके हाथ पकड़ के उसे खींचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब उसने टॉर्च जलाई तो वहाँ कोई नहीं था। सबसे कॉमन और डरावनी बात जो लोग रिपोर्ट करते हैं वो है जलने की गंध। रात में अगर आप इस टनल में खड़े हो तो अचानक आपको लगेगा जैसे किसी ने अभी अभी लकड़ी या कपड़े जलाए। धुआं सा महसूस होता है, गले में जलन सी होती है। लोग मानते हैं कि ये उस बच्ची की मौत का सबूत है। उस बच्ची को जिंदा जलाया गया था और उसकी आत्मा आज भी उस जलने की गंध के साथ यहां मौजूद है। अब सुनिए वो घटना जिसने इस टनल की डरावनी पहचान को और भी पुख्ता कर दिया। कुछ साल पहले एक कपल यहां लेट नाइट ड्राइव के बाद घूमने आया। लड़की ने इंसिस्ट किया कि चलो मैचस्टिक वाला एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। लड़के ने डरते डरते मैचस्टिक जलाई। जैसे ही तीली जली, उसने देखा कि टनल की दीवारों पर किसी की परछाई हिल रही है। लड़की ने सोचा ये मजाक है और हंसने लगी, लेकिन तभी उसके कानों में एक इतनी जोरदार चीख पड़ी कि वो वहीं गिर गई। उसका कहना था कि वो चीख मेरे कानों में नहीं, मेरे दिमाग के अंदर गूंजी थी। उस रात के बाद से उस लड़की ने किसी से बात करना बंद कर दिया और कहा जाता है कि आज भी वो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ले रही है। आज भी नयाग्रा के लोकल लोग इस टनल से दूरी बनाए रखते हैं। कोई भी यहाँ रात में आना पसंद नहीं करता। जो आते भी हैं वो सिर्फ क्यूरियोसिटी में आते हैं, लेकिन डरकर वापस भाग जाते हैं। गांव वाले कहते हैं ये आत्मा अभी भी जिंदा है और ये हर उस इंसान को सताती है जो इसके घर में कदम रखता है। दोस्तों, अब जरा इमेजिन कीजिए, आप अकेले टनल के बीचों बीच खड़े हैं। अंधेरा चारों तरफ है, हाथ में एक मैचस्टिक है। जैसे ही आप तीली जलाते हैं,
रोशनी में आपको टनल के कोने पर एक छोटी सी लड़की खड़ी नजर आती है। लंबे बाल, फटे कपड़े और चेहरा अंधेरे में ढका हुआ है। आप डर से जम जाते हैं और तभी वो लड़की धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन जैसे ही मैच स्टिक बुझती है, वो अचानक गायब हो जाती है। सिर्फ एक गूंजती हुई चीख आपके कानों में रह जाती है। तो दोस्तों, ये थी द स्क्रीमिंग टनल की सच्ची और खौफनाक दास्तान। एक ऐसी जगह जो आज भी रहस्य बनी हुई है। कोई नहीं जानता कि सच क्या है, लेकिन इतना जरूर है कि अगर आप कभी यहाँ गए तो शायद वापस आकर भी वो चीख आपकी रूह में हमेशा गूंजती रहेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये खौफनाक कहानी? अगर सच में रोंगटे खड़े हो गए हों तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही डरावनी सच्ची कहानियों के लिए स्पूकी डेथ डायरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी आपकी नींदें उड़ा सकती है।